नाद योग। अब मुंडक उपनिषद में क्या लिखा है कि परमात्मा का ध्यान क्या है, ओम के रूप में करना चाहिए। ओम का ध्यान लगाना चाहिए, ओम की चैंटिंग करनी चाहिए, ओम का जप करना चाहिए। तो इस प्रकार मुंडक उपनिषद में लिखा है कि ओम का जप करना चाहिए, उससे परमात्मा आपको मिल सकता है। ओम के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति है, इसका जाप करना चाहिए, इसलिए इसी के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त होता है। अगर आप हर रोज़ ओम का ध्यान करते हैं, ओम का जाप करते हैं, तो उससे आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा और जो भी आपके जीवन में बाधाएं हैं उनका नाश हो जाएगा। ये पतंजलि योग सूत्र में भी लिखा है। जो ओम का जाप इस भाव से करता है कि मैं ब्रह्म को प्राप्त करूंगा, वह वास्तव में ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ये तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है कि जो भी व्यक्ति ये जानेगा कि मैं ब्रह्म हूँ और ओम का जाप करता है, तो वह ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है। एकाक्षर ओम जो कि ब्रह्म है, उसी का ध्यान उन्हें करना चाहिए जो बंधन से मुक्ति की अभिलाषा करते हैं। ये किस में लिखा हुआ है? ध्यान बिंदु उपनिषद में लिखा है। एक अक्षर है जो कि ओम है, वही ब्रह्म है और उसी का ध्यान हमें हमेशा करना चाहिए। उससे क्या है, जो भी हमारे बंधन है, सांसारिक बंधन है, ओम के जाप करने से दूर हो जाते हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है। यह ध्यान बिंदु उपनिषद में लिखा हुआ है। कठ उपनिषद में क्या लिखा हुआ है कि नचिकेता मृत्यु के देवता यम से प्रश्न करता है, जिसे आप देखते हैं उसके बारे में मुझे समझाएं, जो सही है और गलत है, कारण है और कार्य है, भूत और भविष्य से परे है। यम नचिकेता को समझाते हैं कि ज्ञानी जन ओम पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की गुफा में छुपे उस अनंत परमात्मा का अनुभव करते हैं। मतलब क्या हुआ कि ओम का ध्यान करने से है हमारा जो है हृदय के अंदर एक गुफा होती है, ध्यान लगाने वाले लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, तो ओम का ध्यान करने से हम वहाँ तक जा सकते हैं। ये सिर्फ ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने बताया है अपने अनुभव से। यम उस मिलाप के आनंद की बात भी करता है। नचिकेता का गुरु होने के नाते यम उसे आश्वासन देते हैं कि वह उसे शब्द का भेद देगा। मैं तुम्हें शब्द का भेद देता हूँ। सभी धर्म ग्रंथ इसी की महिमा करते हैं, सभी साधनाएं यही कहती हैं। इसे प्राप्त करने के अभिलाषी आत्म संयम धारण करते हैं। और यह क्या है? यह ओम है, परमात्मा का प्रतीक है, सर्वोत्तम है। इसको प्राप्त कर मनुष्य की सभी तृष्णाओं की तृष्टि हो जाती है और इसकी तृप्ति हो जाती है। यह ओम जिज्ञासुओं का सर्वश्रेष्ठ सहारा है। जिसके हृदय के अंदर ओम की निरंतर गूंज रहती है, वह वास्तव में भाग्यशाली है। उसे परमात्मा का रूप समझकर बहुत प्यार किया जाता है। यह कठो उपनिषद में लिखा हुआ है कि ओम ही क्या है? ब्रह्म है, भूत भविष्य से परे है। यह यम ने नचिकेता को समझाया है।